फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद सिंगापुर से भारत आ गए हैं। वे दिल्ली में मीसा भारती के साथ हैं, अपनी बेटी के साथ। जल्द ही बिहार आएंगे, कब आएंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि राजद के नेता ने दावा किया था कि 10 फरवरी को वे बिहार आएंगे, ऐसा नहीं हो सका। वे अभी दिल्ली में हैं, डॉक्टर की निगरानी में हैं। लेकिन उनके आने से बिहार में क्या बदलाव आएगा? बिहार की सरकार, नीतीश कुमार अभी संक्रमण काल में चल रहे हैं। अवसान का काल भी कुछ राजनीतिक प्रेक्षक नीतीश कुमार के लिए बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही घोषणा की है कि वे 2025 के चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। इधर तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब तक चर्चा होती रहती है, जदयू पर राजद का दबाव बढ़ते जा रहा है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि दलों के द्वारा दावा यह किया जाता है कि सब कुछ सामान्य स्थिति में है। सवाल यह है कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे तो क्या होगा? क्या परिवर्तन आएगा? क्या बदलाव आएगा? क्या हो सकता है? बड़े जो 4 बदलाव दिख रहे हैं, जो 4 तत्व दिख रहे हैं राजनीति में, जो 4 लक्ष्य हैं लालू यादव के, हम उसकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। 4 जो लक्ष्य हैं लालू प्रसाद यादव के सामने, जब वे बिहार आ रहे हैं तो उसको साधने की वे पूरी कोशिश करेंगे। काफी लंबे वक्त तक वो राजनीति से दूर रहे, स्वास्थ्य कारणों से, और उनको किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने सिंगापुर से ट्वीट के जरिए काफी कुछ कहा कि मैं पापा को भेज रही हूं, आप सब इसका ख्याल रखेंगे। इसका कार्यकर्ताओं में एक अलग जज्बा आया। कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब लालू यादव आ गए हैं, उनकी हिम्मत बढ़ गई है, उनकी हौसला अफजाई हो रही है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट से उनमें प्रेरणा का संदेश जा रहा है, लोग प्रेरित हो रहे हैं। राजद के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग दोनों बढ़ गया है। तो जब लालू प्रसाद बिहार आएंगे तो क्या होगा? नीतीश कुमार ने एक प्रश्न के जवाब में यह तक कहा कि हमने लालू के बारे में पता किया है, वो स्वस्थ हैं, फिलहाल वे दिल्ली है, जब बिहार आएंगे तब बिहार में आने की बात पर चर्चा होगी। फिलहाल वे दिल्ली हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का यह जो कहना है वे दबाव को व्यक्त नहीं करता? क्या नीतीश कुमार दबाव में है? इस तरह के तमाम प्रश्न सामने आ रहे हैं। लालू के दिल्ली आगमन के पहले और अभी बिहार आने में जो उनका वक्त लगने वाला है, उससे पहले आप देख लीजिए कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही। राजद की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया, चाहे कृषि मंत्री रहते सुधाकर सिंह का मामला हो, चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान हो, या आलोक मेहता का बयान हो। बयानों को लेकर लगातार सरकार दबाव में है। और राजद और जदयू में जो 63 का आंकड़ा दिखता रहा था, वो कभी कभी 36 का आंकड़ा दिखता है। लेकिन तब भी मजबूरी के तहत दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, और दोनों का जो मुंह है एक दूसरे से सटा हुआ 63 की तरह दिखता है। तो मामला यह है कि जब लालू प्रसाद यादव आएंगे तो जिस तरह से राजद ने बयानबाजियां की, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजने का, क्या यह सब भी कुछ होगा? इसमें तेजी आएगी? दरअसल लालू के सामने अभी 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य तो यह है कि जो पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह थे, जो कृषि मंत्री रहते हुए, उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती दी, लगातार बयानबाजी की। राजद ने उन पर स्पष्टीकरण जारी किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन सुधाकर सिंह है कि मान नहीं रहे, वे रुक नहीं रहे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी की, उससे हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण की बातें काफी बढ़ गई। पिछड़ा अगड़ा के ध्रुवीकरण की बातें आ रही हैं राजनीति में। राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बयान सामने आया। तो इन सारी परिस्थितियों से जो टकराव की स्थिति बनी, जो राजद और जदयू में जो खाई बनी, क्या उसको पाटने का प्रयास लालू यादव के आने के बाद होगा? क्या लालू प्रसाद यादव कोई कार्रवाई करेंगे इन तीनों मंत्रियों के खिलाफ? 2 मंत्री और एक पूर्व मंत्री के खिलाफ क्या लालू यादव कार्रवाई करेंगे? कैसे आखिर जदयू और राजद के बीच इन तीनों मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के कारण जो खाई बनी उसको पाटा जाएगा?
इसकी पूरी कोशिश लालू यादव के आने के बाद होगी, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं। कैसे होगा, क्या करेंगे, लालू प्रसाद यादव को समझना आसान नहीं है। दूसरा लक्ष्य इनके सामने है कि विपक्षी एकता को कैसे धार दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव बमुश्किल 1.5 साल दूर है। ऐसे में विपक्षी एकता की जो बात नीतीश कुमार कह रहे थे कि विपक्ष एकजुट हो, ताकि नीतीश कुमार देश के पैमाने पर प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में सामने आए और नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर किया जाए। बाद में हालांकि नीतीश कुमार ने यह तक कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं। उधर केसीआर अलग दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के कई दावेदार हैं। कांग्रेस और वामपंथियों का गठजोड़ बड़ा विचित्र है, बिहार में एक साथ है। तो अभी जहां 2 पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देख लीजिए, केरल में एक साथ है, विरोध में है कांग्रेस और वाम, तो मिजोरम में एक साथ हो जा रहे हैं। तो इन लोगों का तो विचित्र ही स्थिति है गठबंधन का, कि कहीं साथ है कहीं विरोध में है। तो ऐसे में विपक्षी एकता कितना सफल होगा, कैसे सफल होगा, क्या किया जाए, कैसी रणनीति होगी, इस सब की प्रतीक्षा की जा रही है, ताकि लालू प्रसाद यादव जब बिहार आएंगे तो इन पर काम होगा और आगे जब काम बढ़ेगा तो चीजें साफ साफ सामने आने लगेंगी कि कैसे क्या कुछ होगा। तीसरा लक्ष्य है लालू प्रसाद यादव के सामने कि तेजस्वी की ताजपोशी की जमीन तैयार की जाए, जैसा कि सपना जो दिखलाते हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो, चाहे वरीय नेता शिवानंद तिवारी हो, उदय नारायण चौधरी हो, ये लोग जो सपना दिखलाते रहे, जो सपना बेचने का काम किया गया कि जल्द ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे, फिर विपक्षी एकता के लिए देश में निकलेंगे, देश में भ्रमण करेंगे। हालांकि वो कह चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। इस पर जब मीडिया उनसे सवाल करता है तो बोलते हैं कि इस पर बाद में चर्चा की जाएगी, फिलहाल बिहार में जो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं उसकी चर्चा हो। बट समस्या क्या है जिसकी समाधान के लिए वो निकले हैं, इसकी चर्चा वे नहीं करते। तो स्थिति यह है कि तेजस्वी की ताजपोशी कैसे हो, क्या होगा। जिस तरह से राजद ने बयानबाजियां की, राजद ने यह बताने और जताने का प्रयास किया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजा जाए। अब नीतीश खुद कह चुके हैं कि 2025 में नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या 24 से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले नीतीश कुमार को केंद्र में भेजकर राजनीति में और तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, इसकी जमीन कैसे तैयार होगी, यह उनका लक्ष्य हो सकता है। चौथा लक्ष्य है कि राजद और जदयू में जो विलय की चर्चा हुई, जो डील की बात राजद की तरफ से पहले कहा गया, बाद में उपेंद्र कुशवाहा इसी को मुद्दा बनाए हुए हैं लगातार कई महीने से, तो उस पर बात आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, इस डील के मामले में लालू प्रसाद यादव का क्या निर्देश आता है, क्या कुछ वो करते हैं, इस पर भी लोगों की नजर है। तो लालू प्रसाद यादव के सामने प्रमुखतः यह 4 लक्ष्य हैं। बिहार में जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश को शामिल कर तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी लालू प्रसाद जुट जाएंगे। आखिर हर पिता की चाहत होती है कि राजनीति का जो शीर्ष पद है, राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री का पद है, वहां बेटे की ताजपोशी हो, उनको स्थापित किया जाए। यह हर पिता का सपना है और हक है, अधिकार है कि कोई भी पिता यह सपना देख सके। तो सवाल है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की ताजपोशी की जमीन कैसे तैयार करेंगे, क्या राजनीतिक दलों को तोड़ेंगे या नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में सक्रिय करेंगे और यहाँ कुर्सी दिलाएंगे। नीतीश कुमार गाहे बगाहे कई बार बोल भी चुके हैं कि ये नए तरीके का महागठबंधन है, यहाँ सब कुछ तय है। तो क्या तय है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जो मुद्दा उठा रहे हैं डील की बात, वह तय है, तो क्या कुछ होगा, इस पर राजनीतिक प्रेक्षकों की नजर है। इधर जदयू के एक नेता सलाम बेग ने कहा कि जदयू नीतीश कुमार जो है केंद्र की राजनीति करेंगे और देश की राजनीति से नरेंद्र मोदी को पदस्थ करने के बाद 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे। तो सलाम बेग की बात सही होगी या तेजस्वी की ताजपोशी 2024 से पहले होगी। क्या कुछ होगा लालू यादव के बिहार में आने के बाद, कैसे राजनीति करवट लेगी, कैसे राजनीति में बदलाव आएगा, क्या सामूहिक सोच सत्ता का, सरकार का, महागठबंधन का सामने आता है, सब कुछ पर हमारी नजर है। जो कुछ भी बदलाव आएगा हम वह लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। अब तक आपने काफी प्यार दिया है और लगातार आपके प्यार की बदौलत ही
फोर्थ व्यूज आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषण का यह बड़ा मंच बनते जा रहा है। और अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन और नोटिफिकेशन वाली जो घंटी होती है उसे दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।